नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रोकाल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु ग्रह के गोचर परिवर्तन के बारे में। राहु ग्रह क्या फल देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को गोचर करने वाले हैं और 30 अक्टूबर से लेकर के 20 मई 2025 तक राहु ग्रह मीन राशि में रहेंगे, यानी कि 18 महीने के लिए राहु ग्रह मीन राशि में रहेंगे। और ये परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए क्या देने वाला है। वृषभ राशि वालों और वृषभ लग्न वालों, जिनका वृषभ लग्न भी है और वृषभ राशि भी है, वो सब इस राशिफल को देखें। यहाँ पर जहाँ 2 अंक लिखा हुआ वो आपकी राशि है, आपका लग्न है, और जहाँ 1 अंक लिखा हुआ था यानी कि मेष राशि, वहां पर राहु ग्रह विराजमान है। 30 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। राहु ग्रह 12वें भाव में कतई भी अच्छा फल नहीं देते हैं। बहुत परेशानी आपको आ रही थी, समस्याएं थी, खर्चा बहुत ज्यादा था, पैसा टिक नहीं रहा था, आपके घर में समस्याएं थी, बेडरूम में समस्याएं थी, शयन में दिक्कत हो रही थी, टेंशन चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, यानी विदेश में आप रहते हैं वहां भी परेशानी थी। ये व्यय का भाव है, यानी कि लोप होने का भाव है। कोई भी चीज आपके पास आई और छूमंतर हो गई, यानी गायब हो गई। तो यहां पर राहु ग्रह बहुत ही ज्यादा खराब माने जाते हैं 12वें भाव में। तो जब भी 12वें भाव में राहु ग्रह रहते हैं तो बहुत समस्याएं देते हैं। अगर यहाँ पर केतु ग्रह होते तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देते। 12वें केतु जो है बहुत ही शुभ फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत उल्टा था आपके लिए। राहु ग्रह 12वें भाव में थे और केतु ग्रह 6ठे भाव में थे। तो ये पोजीशन जो है बहुत ही खराब थी आपके लिए। आपके जो भी आप मेहनत करते, मेहनत में आपको यश नहीं मिलता, आपको सम्मान नहीं मिलता। कहीं पर आप जो काम कर रहे थे उस काम में आपको कहीं पर भी सम्मान नहीं मिल रहा था। आपके किए हुए काम का कोई भी उपकार नहीं मान रहा था। आप जो भी काम करते उसमें लोग आपका कहीं पर भी सम्मान नहीं करते या आपका नाम नहीं लेते। कहीं भी आपको कीर्ति, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य नहीं मिल पा रहा था। और साथ में कर्जा भी बढ़ रहा था, साथ में शत्रु बाधा भी बढ़ रही थी, साथ में रोग इत्यादि की भी परेशानी थी, और तंत्र की भी परेशानी थी। यानी कि कोई भी आपके ऊपर छोटी सी भी नजर मार देता तो आपको समस्याएं आ जाती। तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं हो रहा था। अब जो पोजीशन चेंज हो जाएगी 30 अक्टूबर को, उसको समझे आप। जहां पर 12 अंक लिखा हुआ है, यानी कि एकादश भाव, लाभ का भाव, इस भाव में जैसे ही राहु ग्रह प्रवेश करेंगे और साथ में गुरु चांडाल योग भी समाप्त हो जाएगा। राहु भी स्वच्छंद फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे और देवक गुरु बृहस्पति भी स्वच्छंद हो जाएंगे। यानी कि दोनों का जो गुरु चांडाल योग था वो भी समाप्त हो जाएगा और दोनों ग्रह अपना अपना फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर राहु ग्रह एकादश के वैसे सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं, लेकिन राहु ग्रह बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ फल एकादश भाव में देते हैं। तीसरे राहु, 6ठे राहु, 10वें राहु और 11वें राहु बहुत अच्छा फल माना गया है राहु का, क्योंकि ये लाभ का भवन है। यहां पर राहु जाने से आपके लाभ के अवसर खुलेंगे, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप अपना लक आजमाएंगे उस क्षेत्र में आपको लाभ होगा। अब ये समय वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा अधिक मेहनत करने के लिए और अधिक फील्डों में काम करने के लिए। वृषभ राशि वाले वैसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत को अपना जब तक वो कोई काम पूरा ना कर देते हैं, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है कोई उनको उस काम में टोका टोकी कर ले। लेकिन अब आपके साथ ऐसा होगा कि पैसे जो हैं आपके सामने से भी आएंगे, कोई आपके करे हुए काम का भी पैसा देगा और साथ में आपको एक्स्ट्रा भी पैसा आएगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना, टिप मिल जाना, साथ में एक्स्ट्रा। अगर आपने 1 लाख का काम किया तो आपको 1.5 लाख मिल जाए, 10,000 का काम किया है 12-13 हजार मिल जाए या जिससे भी ज्यादा मिल जाए। राहु ग्रह अचानक संपदा देता है, अचानक जो करता है वो राहु ग्रह करता है। और राहु ग्रह का एकादश भाव में बहुत ही
ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छा फल बताया गया है। अब आपने अपने पैसे को शेयर मार्केट में भी लगाने हैं, अन्य चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, रोजगार करते हैं, छोटे मोटे काम जो भी आप करते हैं, साथ में अन्य कामों को भी करें। और जो आप सहयोग लेते थे अपने पार्टनर का, पार्टनर के बिना आप कोई काम नहीं कर पाते थे, तो कुछ अपने आप भी निर्णय लें, उस निर्णय से आपको फायदा होगा। क्योंकि नजर लगने का भय राहु की ऐसी पोजीशन में ही बना रहता है, तो इसलिए आपने अपने काम जो है छुप छुपा के करते रहने हैं, कम किसी को बताना, ज्यादा मेहनत करनी। अब देखिए राहु ग्रह ऐसे हैं कि पता नहीं चलेगा, आप रातों रात चमत्कार हो गया, आप बहुत कंडीशन बहुत खराब थी आपकी, लेकिन कंडीशन ऐसी बदल जाएगी अपनी क्षमता के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो छोटा है वो एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार जो अपना जैसा काम करता है, छोटा व्यापारियों के छोटे मुनाफे, बड़े व्यापारियों के लिए बड़े मुनाफे, बड़े अफसरों के बड़े फायदे, छोटे के लिए छोटा फायदा, लेकिन फायदा जरूर होगा। और दिमाग का, वृषभ राशि वालों को दिमाग का अपना पूरा प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी क्षमता को पूरा लगाना, बल के साथ साथ अपनी बुद्धि भी आपने लगानी कामों में, तो आपको लाभ मिलेगा। लाभ के अवसर आपको जहां भी हाथ डालेंगे आप जिस काम में भी, वहां से आपको लाभ मिलेगा। और यहां से जो पंचम दृष्टि है राहु की, जहां 4 अंक लिखा हुआ है, यानी कि आपके पराक्रम भाव में, तो यहां पर पराक्रम भाव में आपको विल पावर बढ़ेगी। और तीसरे के राहु के बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। राहु की तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ना यानी कि आपको मेहनत का फल मिल जाना, नई योजनाएं आप बनाएंगे, कुछ नवीन योजनाएं बनाएं। अगर आप पहले जो काम करें तो उसमें हल्की फुल्की चेंजिंग करें, कुछ भी आप चेंजिंग करें, यानी अपनी सीट चेंज कर दें, अपनी कुर्सी चेंज कर दें, अपने टेबल चेंज कर दें, कुछ भी आपके घर में कुछ चीज़ें हैं वो हल्की फुल्की चेंज कर दें, दिशाओं को चेंज कर दें, व्यापार में कुछ नया नई चीज लगा लें। इससे कुछ भी अगर आप चेंजिंग करेंगे बहुत लाभ आपको मिलेगा। और पराक्रम में आपका भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखेगा। और उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। और संतान पक्ष से भी आपको फायदा होगा, यानी संतान को लेकर जो भी परेशानी थी आपकी, उन परेशानियों में आपकी समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी आपको। क्यों? पंचम भाव में केतु ग्रह रहेंगे, केतु कुलस्योन्नतिम लिखा हुआ, केतु जब पंचम भाव में रहते कुल की वृद्धि होती, यानी कि संतान भाव की, यानी संतान योग भी आपका बनेगा। और साथ में विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया योग यहाँ पर बनता है। और राहु आपको क्या देंगे? बल प्रदान करेंगे हर एक काम में। अब बल प्रदान करेंगे तो फायदा आपका होता रहेगा, आप किसी निडर होकर के काम करते रहेंगे। तो यहां पर सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगी पंचम भाव पर, और जो नवम दृष्टि है राहु की वो पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव है रोजगार का, यानी कि पार्टनरशिप के जो काम होते हैं उन कामों में भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी आप बिना पार्टनर का कोई काम नहीं करते वृषभ राशि वाले, अब पार्टनरशिप के काम में आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी जो मतभेद की स्थितियां थी, हल्की फुल्की आपकी मतभेद की स्थिति हल्की फुल्की रहेंगी, लेकिन मतभेद की स्थिति वैसे भी राहु ग्रह छूमंतर कर देंगे। हल्की फुल्की इसलिए कह रहा हूं मैं क्यों आपके 12वें भाव में बृहस्पति ग्रह भी बैठे हुए हैं, और शनि ग्रह आपके कर्म भाव में बैठे, जहां 11 अंक है वहां पे शनि ग्रह भी है। अन्य ग्रहों का भी फल आपको मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति भी आपको फल देंगे, शनि ग्रह भी फल देंगे। तो हल्की फुल्की तो परेशानी रहेगी दाम्पत्य जीवन में, लेकिन जो भी समस्याएं होंगी, अगर आप धार्मिक कार्य करते हो, 12वें बृहस्पति हैं तो धर्म का साथ आपने देना है, अच्छे काम आपने करने हैं, दान पुण्य करना है, मंदिरों के दर्शन करने हैं, गायों की सेवा करनी है, भैरव मंदिर में जाकर दर्शन करें, अपने कुल के देवताओं की प्रसन्नता के लिए काम करें। कई लोग होते हैं शहरों में आ जाते हैं लेकिन अपने कुल के देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सब देवताओं को भूल जाते हैं और अन्य देवताओं के पीछे लग जाते हैं।
अपने कुल के देवताओं की भी प्रसन्नता रखें, अपने पितरों की भी प्रसन्नता रखें। राहु ग्रह पितरों का भी फल देते हैं। तो यहां से भी ऊपर की छाया, यानी कि आपके कुल की छाया, जो देवताओं की छाया है, वो भी आपको आशीर्वाद देगी अगर आप उनकी प्रसन्नता रखते हैं। और ये अचानक ही होता है, ये माया जाल की तरह होता है। राहु ग्रह जो है माया जाल करता है, इंद्रजाल के समान मोहित करता है और कट्टे भर भर के धन की अंबार लगा देता है। राहु ग्रह ही ऐसे ग्रह हैं जो आदमी को धनवान बना देते हैं एकदम। कल रंग था, राजा बन गया। तो ये चीज चेंजिंग आपके अंदर आप आएगी वृषभ राशि वालों। तो बहुत बढ़िया है। भूमि प्रॉपर्टी का लाभ, पहले सुख नहीं थे, सुखों में समस्याएं थी, मानसिक तनाव था, वो तनाव भी हल्का कम हो जाएगा। भूमि प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, संतान योग बनेगा। नौकरियों में जो भी आप, जहां आप नौकरी कर रहे थे, आप चेंजिंग करना चाहते हैं, वहां लाभ मिलेगा आपको। जहां आप हैं वहां भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरियों के लिए भी बढ़िया है और साथ में व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया है। यानी लाभ आपको, ये समझो आप जहां भी जो भी काम करते हैं तो लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा राहु के परिवर्तन से। प्रिय दर्शकों, अगर आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है, इन अपॉइंटमेंट नंबरों पे आप संपर्क है, आप मुझसे फीस जमा करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।